तभी नंद बाबा के मन में भावना आई कि हमारे लाला तो बेचारे 1 वर्ष के गए, अभी तक नामकरण ही ना भयो। तब सांडिल्य मुनि ने विचार किया कि क्यों ना गर्गाचार्य जी को, क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है ये देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, अगर ये वृंदावन जाएंगे तो विद्वान पुरुष वृंदावन आए ये जान करके नंद बाबा इन्हीं से नामकरण करा लेंगे, नामकरण भी हो जाएगा और जो हम चाह रहे हैं कि कुल पुरोहित के द्वारा हो वो भी हो जाएगा। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी जैसे आए, गर्गाचार्य जी तो आए थे अपने किसी कार्य से, पर नंद बाबा गए और चरणन में जाके प्रणाम करी, बोले बाबा बड़ी कृपा, हे आचार्य प्रवर, आप हमारे वृंदावन में पधारे, हमारे ब्रज में पधारे, आप कृपा करके घर पधारो। गर्गाचार्य जी घर आए, सबन ने प्रणाम करी। तब नंद बाबा ने जिज्ञासा प्रकट करते भई कही कि आप यदि अनुग्रह करें तो हमारे घर में 2 छोटे छोटे बालक हैं, 1 वर्ष की उनकी आयु है, वे चली है, आप उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले देखो, आपके घर के बालकों के बारे में हम जानते हैं, पर हमने सुना कि आपने उनका करवट उत्सव भी मनाया था। नंद बाबा बोले हम, बोले इतने छोटे से भाव के उत्सव भी मनाओगे तो कंस को तो आप खुद ही न्योता दे रहे हो। अरे बालक घर में प्रकट हुआ, थोड़ा उसको गोपनीय रखो, इतने सारे उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। कंस को आप एक प्रकार से स्वयं ही चुनौती दे रहे हैं कि भाई देखो ये नंद नंदन हमारे घर में ही शायद बालकृष्ण प्रभु हैं, हमारे घर में ही शायद परब्रह्म है, वो तो ढूंढ ही रहा है कि उसका शत्रु कहां है, और उसी कारण से राक्षसों का आक्रमण होता है। नंद बाबा बोले आप आज्ञा करो, क्या करें? बोले नामकरण हम करेंगे, पर नामकरण ऐसा हो कि पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। यशोदा मैया बोली एक ही तो लाला हमारो, वाके उत्सव में सब आमे नाचे गामे, यही तो हमारो मन करे। तो गर्गाचार्य जी ने एक युक्ति बताई, और युक्ति बताते हुए बोले मैया एक उपाय है। बोले क्या?